वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अंकारा में तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म ज़ाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान तुर्की शराकत दारी के फ़रोग़ की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इजलास में खुसूसी शिरकत। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ऐलान करदा पैकेज के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। समंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला बिन ज़ायद की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद को अलविदा किया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इंतकाल। 88 बरस के पोप फ्रांसिस की मौत का ऐलान वेटिकन ने किया। पोप फ्रांसिस सांस की तकलीफ के बायस काफ़ी अरसा ज़ेरे इलाज रहे थे। ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की थीं। पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस के आखिरी रसूमात के इंतज़ामात जल्द किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा, पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलंबरदार थे। पोप ने गज़ा में इंसानी हुकूक़ की पामाली रोकने और जंग बंदी का मुतालबा किया। अयाज सादिक, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार अफसोस। मरियम नवाज़, मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, फैसल कुंडी ने भी दुख का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक ग्रुप IMF स्प्रिंग इजलास में शिरकत। इजलास के मौके पर मोहम्मद औरंगज़ेब की DLU टीम से मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल, हुकूमत के शोबा जाती इस्लाहात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती एजेंडे और बरामदात पर मबनी तरक्याती तरजीहात से आगाह किया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, कीमती मादनियात की तलाश और मार्केटिंग पर बातचीत हुई। निशकारी, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो पॉलिसी और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के नफाज के शोबों में ताउन का जायज़ा लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से मुलाकात। इलाकाई सलामती, मशरिक़ वुस्ता और खुसूसन गाज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नहरों के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में नामों से मुतालिक मुशावरत जारी। तकनीकी उमूर के लिए तकनीकी माहिरीन शामिल करने पर गौर। मामला सियासी से ज़्यादा तकनीकी होने पर मुतालिका मामलात को समझने वाले अफराद शामिल किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के एतमाद को बहाल करने के लिए कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। नहरों का मामला, विफाक का सिंध से फिर राबता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। पानी के मसले पर मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह कहते हैं, किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी की तकसीम का मसला इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। शर्जील मेमन कहते हैं, सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। आवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। ने अगर खुद गंदम नहीं खरीदी तो उसने लावारिस नहीं छोड़ा है पंजाब के किसानों को। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये किसी के ऊपर तनकीद करना, जलसों में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, ताने कसना, और वो उसके लिए शायद मीडिया कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा। पंजाब में किसानों के मामले को बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। पंजाब हुकूमत और नून लीग की क़यादत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को 110 अरब रुपए का बहुत बड़ा पैकेज दिया है। ज़्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को इनामात दिए जाएंगे।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। जेयूआई ने पीटीआई को लाल झंडी दिखा दी। जेयूआई की मरकजी मजलिस उमूमी के इजलास में अहम फैसले। जेयूआई अपने तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी। पीटीआई से ताउन करने या ना करने का तयन बवक्त ज़रूरत होगा। माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद, सूबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जेयूआई और जमात इस्लामी में कुर्बतें बढ़ने लगी। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नेमुर रहमान की मुलाकात। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर यकजहती फ़लस्तीन जलसे का ऐलान। मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज में मजहबी जमातें शरीक होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद कहते हैं जेयूआई और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। वक़ार मेहदी और आजिज़ धामरा भी शरीक। सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो से शाजिया मरी और शर्जील मेमन ने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की। जमहूरी और अवाम दोस्त बयानिए की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो की डिफेंस, कराची आमद, ताज हैदर के इंतकाल पर ताज़ियत की। जजेस ट्रांसफर केस सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। हुकूमत ने खतों किताबत का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वज़ीर आज़म की असम्बली और सदर की मंजूरी पर मबनी दस्तावेजात शामिल। जजेस और मुतालिका चीफ जस्टिस की रजामंदी पर मबनी दस्तावेजात भी जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जवाब भी जमा। कहा ट्रांसफर की समरी का आगाज वजारत कानून ने किया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिया। कहा ट्रांसफर के लिए मुशावरत की गई।